हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं कि हार्ड वाटर की वजह से इंडस्ट्रीज में काफ़ी ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है। उनमें से जो मेन है वो बॉयलर जो प्रॉब्लम्स आती हैं बॉयलर को लेकर, उनको जिनको कि हम बॉयलर ट्रबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉयलर ट्रबल्स कौन कौन सी होती हैं। बॉयलर ट्रबल्स, देखिए सबसे पहली जो बॉयलर ट्रबल इंडस्ट्रीज में आती है, प्रॉब्लम आती है, वो सबसे पहला तो यही है बॉयलर कोरोजन, जो कि हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। बॉयलर कोरोजन। सेकेंड इज स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। बॉयलर्स के अंदर स्केल और स्लज फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो हार्ड वाटर जब हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन हो जाते हैं। नंबर 3, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। एंड नंबर 4 इज प्रिमिंग एंड फोमिंग। आज हम ये जो बॉयलर कोरोजन है इसको हम समझेंगे। बाकी के जो तीन जो टॉपिक्स हैं इनको मैं 3 अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगी। तो चलिए समझते हैं बॉयलर कोरोजन क्या है। तो देखिए इतना तो आप लोगों को अंडरस्टूड होगा कि कोरोजन किसको हम कहते हैं। किसी भी मेटल का कोरोजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेटल डिस्ट्रॉय हो रही है। जो मेटल है उसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज का लॉस हो रहा है, उसको हम कोरोजन कह देते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉयलर कोरोजन की, बॉयलर कोरोजन, तो बॉयलर भी क्योंकि मेटल का ही बना हुआ होता है, मेनली आयरन का बना होगा ये। तो बॉयलर कोरोजन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ बॉयलर बॉडी मटेरियल, बॉयलर बॉडी मटेरियल और इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन with its environment, with its environment is called boiler corrosion. डेफिनेशन से कुछ क्लियर हुआ? ये लॉस ऑफ बॉयलर बॉडी मटेरियल और इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बॉयलर कोरोजन। ओके, अब इसके रीजंस क्या क्या हैं, किस वजह से बॉयलर्स का कोरोजन होने लगता है। तो इसके रीजंस की अगर हम बात करें, रीजंस क्या क्या रीजंस हैं इसके, तो पहला रीजन तो इसका है बाय डिजॉल्व्ड CO2। अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व CO2 है तो उसकी वजह से भी बॉयलर कोरोड होने लगते हैं। सेकेंड इज बाय डिजॉल्व O2, ऑक्सीजन जो कि होती है पानी के अंदर 1 ppm तक ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो ये भी एक मेजर रीजन है बॉयलर को कोरोजन करने के लिए। एंड नंबर 3, बाय डिजॉल्व्ड एसिड्स और सॉल्ट्स और मिनरल्स। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बॉयलर का कोरोजन होता है। तो अब समझते हैं कि ये जो पहला लिखा मैंने बाय डिजॉल्व CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ये कहां से आती है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से बॉयलर कोरोड होते हैं। समझते हैं, इतना नोट डाउन हो गया? ओके। फर्स्ट वन इज बाय डिजॉल्व CO2। अब CO2 कहां से आई इसमें? देखिए अगर वाटर हार्ड है, हार्ड वाटर है, हम उसको बॉयलर में बॉईल कर रहे हैं तो क्या होगा,
हार्ड वाटर मीन्स उसमें उसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए उसमें प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। हार्ड वाटर है, सॉल्ट्स होंगे ही उसमें, ठीक है। तो हमने इसको बॉईल किया इस वाटर को, तो क्या होगा, एक तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2 CO2 बन गया। यहां पर क्या बनेगा, ये MgOH होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ गई। आई रिपीट, बाय डिजोल्व CO2, हमने कहा कि डिजोल्व CO2 की वजह से बॉयलर कोरोजन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पानी में CO2 कहां से आई, तो कैसे आई CO2, पानी हमने बॉईल किया, पानी के अंदर ये बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ पर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी ये H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और हमें पता है कि एसिड मीडियम अगर होगा, अगर एसिड मीडियम मिल गया, अब इसको यहाँ पर एसिड मीडियम बन गया, तो ये कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे हुआ कोरोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड, जो कि एक एसिड बेस, जो मीडियम है वो एसिडिक हो गया और कोरोजन हो जाएगा हमारे बॉयलर का। ओके, अब इसका रिमूवल कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा जो हार्ड वाटर है उसके अंदर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होंगे ही, तो हम क्या करेंगे उसको, उसके अंदर रिमूवल कैसे करेंगे इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, हम वाटर के अंदर ऐड कर देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हमने ऐड कर दिया ये NH4OH, क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O। क्या समझ आया इस रिएक्शन से, हमने जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो इसने क्या बना दिया, अमोनियम कार्बोनेट, मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करने का हमने मौका ही नहीं दिया, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। हम चाहते हैं ये रिएक्शन ना हो, एसिडिक मीडियम ना बने, हमारा जो बॉयलर है उसका कोरोजन ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करते ही ये जो बना देगा अमोनियम कार्बोनेट, और हमारा बॉयलर कोरोजन से बच जाएगा, ठीक है, काफी हद तक बच जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि डिजोल्व CO2 की वजह से बॉयलर कोरोड कैसे होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बाय डिजोल्व O2, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन तो पानी में होगी होगी, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है कि 8 ppm तक डिजोल्व ऑक्सीजन होती ही है पानी में, तो जब पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी ही, तो फिर ये जो है कोरोजन का मेन रीजन है डिजोल्व ऑक्सीजन। तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब क्या, कैसे ये कोरोजन कर रही है, पहले तो ये देखते हैं ऑक्सीजन कैसे कोरोजन करेगी। देखिए हमें पता है हमारे जो बॉयलर है वो मेनली आयरन मेटल के बने हुए हैं, तो जब ये आयरन के बने हुए हैं तो आयरन इज Fe, क्या करेगा ये Fe प्लस 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 2E माइनस। ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है ये कहां पर होती है, एनोड पर होती है हमेशा, ठीक है। अब ऑक्सीजन है हमारे पानी में, अभी बताया मैंने, अंडरस्टूड सी बात है, पानी है तो ऑक्सीजन भी होगी, इतनी तो होगी होगी। तो जब ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी 2E माइनस, और क्या लेगी ये O2 प्लस प्लस 2E माइनस, और H2O, वाटर के साथ में क्या बना देगी ये 2OH माइनस, ठीक है, क्लियर है ये बात। आयरन
मतलब एनोड की तरह काम करता है, Fe++ आयंस और इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई यहाँ पर। कैथोड पर कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन। ये जो ऑक्सीजन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लेगी और वाटर को ले लेगी, क्या बना देगी, 2OH-। ये रिएक्शन हुई हमारी किस पर, कैथोड पर। बोर्ड क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जो ये हमारे एनोड पर जो आयंस बने, मतलब मेटालिक आयंस, और जो कैथोड पर बने नॉन मेटालिक आयंस, ये रिएक्ट करेंगे आपस में। Fe++ + 2OH- इज इक्वल टू FeOH होल ट्वाइस, ये बना देंगे। FeOH होल ट्वाइस बनने का मतलब क्या है, हमारी जो मेटल है, जो बॉयलर है, उसका कोरोजन स्टार्ट हो गया है, डिग्रेडेशन उसका स्टार्ट हो गया, FeOH होल ट्वाइस बन रहा है। ठीक है, अब ये तो रीजन हो गया आपका कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किस तरह से कोरोजन कर रही है। आई रिपीट, बॉयलर हमारा आयरन का बना हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एनोड बन जाएगा। मतलब ये कोरोजन में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोरोजन होता है एक एनोडिक एरिया बन जाता है, कैथोडिक एरिया बन जाता है। एनोडिक एरिया पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोडिक एरिया पर रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये पिक कर लेगी। तो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ से ले लिए, वाटर है हमारे पास 2OH- और ये 2OH- और Fe++ इन्होंने क्या बना दिया, FeOH होल ट्वाइस। ये बनने का मतलब क्या हुआ, कोरोजन। ओके, तो ये हमारा कोरोजन हो रहा है। अब इससे कैसे बच सकते हैं हम, इससे बचने का तरीका तो यही है कि हम ऑक्सीजन को कहीं पर ऑक्यूपाई करा दें, कहीं ऑक्सीजन कहीं और रिएक्शन करने लग जाए, तो वो मिले ही ना, कैथोडिक एरिया बन ही ना पाए। यही तो तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूवल कैसे करेंगे इसका, देखिए रिमूवल। या तो हम रिमूवल इसका कर सकते हैं सोडियम सल्फाइट ऐड करके, बाय एडिंग Na2SO3, दैट इज सोडियम सल्फाइट। ठीक है, कैसे, ऑक्सीजन है पानी के अंदर, हमने ऐड कर दिया सोडियम सल्फाइट, Na2SO3, क्या बना देगा ये, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना देगा ये। तो मतलब ऑक्सीजन कहीं और, हमने ऑक्सीजन को किसी और काम में लगा दिया, कैथोडिक एरिया नहीं बना पाई वो, उसने उसे हमने इसके साथ रिएक्शन करा दी, सोडियम सल्फेट बन गया। दूसरा तरीका है बाय एडिंग हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है, N2H4, NH2 होता है ना, पढ़ा है हमने ये, NH2 हाइड्रोजीन। तो NH2 क्या है, N2H4 है। ओके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई इसकी N2H4 की, क्या बन जाएगा, एक तो N2 बन जाएगी, N2 नाइट्रोजन, और 2H2O, ये बन गया। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को हमने कहीं और ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, आ गया, क्लियर हो गया ये रिमूवल इसका। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा बाय, पहला था बाय डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमने पढ़ा बाय डिजॉल्व ऑक्सीजन, और तीसरा है बाय डिजॉल्व सॉल्ट्स और एसिड्स। बाय डिजॉल्व सॉल्ट्स और एसिड्स। अगर सॉल्ट्स है पानी के अंदर डिजॉल्व, तो क्या होगा, कैसे बॉयलर कोरोजन होगा उससे, देखिए मान लीजिए MgCl2 है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसे हमने क्या किया, इसने क्या किया, वाटर के साथ में रिएक्ट किया, क्या बनाएगा ये, वाटर के साथ रिएक्ट करके, एक तो MgOH होल ट्वाइस बनाना चाहिए इसे, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और दूसरा क्या बनाना चाहिए इसे, HCl, 2HCl। ठीक है, या हमारे पास मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बनाएगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और दूसरा क्या बना देगा, SO4 है तो H2SO4 बना देगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो बॉयलर है, ये तो पानी में प्रेजेंट सॉल्ट्स हैं, इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड बना दिए। ठीक है, अब ये एसिड क्या करेंगे, कैसे कोरोट करेंगे हमारे बॉयलर को, हमारा बॉयलर है आयरन का, प्लस
2HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा, FeCl2, 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 Cl2 प्लस H2। ठीक है, तो FeCl2 जो बन रहा है इसका क्या मतलब है, हमारा जो बॉयलर है उसका कोरोजन हो रहा है। इस तरह से जो एसिड्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक मीडियम तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन के लिए, एसिडिक मीडियम दे देता है ये, तो इस तरह से ये कोरोजन करता है। अब इसका रिमूवल कैसे करें, अगर सॉल्ट्स हैं या एसिड्स डिजॉल्व हैं तो बाय एडिंग, किससे हो सकता है, एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन है एल्कली से, बाय एडिंग एल्कली, ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एसिड, और अगर हमने एल्कली ले लिया, एल्कली हमने ऐड कर दिया तो एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे बॉयलर कोरोजन के, और उसके रिमूवल भी मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।